हरे कृष्णा। जब गांधारी ने पूछा कि अब आप वन कब चलेंगे, तब धृतराष्ट्र ने कहा, गांधारी, मेरे महात्मा पिता व्यास ने स्वयं तो आज्ञा दी ही दी है। युधिष्ठिर की भी अनुमति मिल गई है। अब मैं जल्दी ही वन चलूंगा। जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि समस्त प्रजा को घर पर बुलाकर अपने मरे हुए उन जुआरी पुत्रों के उद्देश्य से उनके पारलौकिक लाभ के लिए कुछ धन दान कर दूं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर राजा धृतराष्ट्र ने धर्मराज युधिष्ठिर के पास अपना विचार कहलवा भेजा। राजा युधिष्ठिर ने देने के लिए उनकी आज्ञा के अनुसार सब सामग्री जुटा दी और उधर राजा का संदेश पाकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी वहां आ गए। तदंतर राजा धृतराष्ट्र अंतपुर से बाहर निकले और प्रजा के उपस्थित होने का उन्होंने समाचार सुना। भूपाल जन्मेजय, राजा ने देखा कि समस्त पुरवासी और जनपद के लोग आ गए हैं। तब बुद्धिमान अंबिका नंदन राजा धृतराष्ट्र ने उन सबको लक्ष्य करके कहा, सज्जनों, आप और कौरव चिरकाल से एक साथ रहते आए हैं। आप दोनों एक दूसरे के सुहृदय हैं और एक दूसरे के हित में तत्पर रहते हैं। इस समय जो मैं आप लोगों से कहने जा रहा हूँ, मेरी उस बात को आप लोग बिना विचारे स्वीकार करें, मेरी ये प्रार्थना है। मैंने गांधारी के साथ वन में जाने का निश्चय किया है और इसके लिए मुझे महर्षि व्यास और युधिष्ठिर की आज्ञा मिल चुकी है। अब आप लोग भी मुझे वन जाने की आज्ञा दें। निष्पाप प्रजाजन, अब इस बुढ़ापे ने गंधारी सहित मुझको बहुत थका दिया है। पुत्रों के मारे जाने का दुख भी बना रहता है। सज्जनों, युधिष्ठिर के राज्य में मुझे बड़ा सुख मिला है। मैं समझता हूँ कि दुर्योधन के राज्य से भी बढ़कर मुझे सुख प्राप्त हुआ है। एक तो मैं जन्म का अंधा हूँ, दूसरा बूढ़ा हो गया हूँ, तीसरा मेरे सभी पुत्र मारे गए हैं। अब आप ही बताएं, वन में जाने की सिवा मेरे लिए दूसरी क्या गति है। इसीलिए अब आप जाने की आज्ञा दें। राजा धृतराष्ट्र की ये बातें सुनकर वहां उपस्थित हुए कुरु जंगलवासी सभी मनुष्यों के नेत्रों में आंसू की धारा बह निकली। उन सबको शोकमग्न होकर कुछ उत्तर न देखकर महातेजस्वी धृतराष्ट्र ने पुनः बोलना आरंभ किया। इस प्रकार श्री महाभारत आश्रम वासिक पर्व के अंतर्गत आश्रम वासक पर्व में धृतराष्ट्र की वन में जाने के लिए प्रार्थना विषयक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। धृतराष्ट्र आगे बोले, सज्जनों, महाराज शांतनु इस पृथ्वी का यथा रूप से पालन किया करते थे। इसके बाद भीष्म द्वारा सुरक्षित हमारे तत्वज्ञ पिता विचित्रवीर्य ने इस भूमंडल की रक्षा की, इसमें संशय नहीं है। उनके बाद मेरे भाई पांडु ने इस राज्य का यथा रूप से पालन किया है। निष्पाप महाभागगण, पांडु के बाद मैंने भी आप लोगों की भली बुरी सेवा की है। उसमें जो भूल हुई है उसके लिए आप आलस्य रहित प्रजाजन मुझे क्षमा करें। दुर्योधन ने जब अकंटक राज्य का उपभोग किया, उस समय उस खोटी बुद्धि वाले मूर्ख नरेश ने भी आप लोगों का कोई अपराध नहीं किया था। वह केवल पांडवों के साथ ही अन्याय करता रहा। उस दुर्बुद्धि ने अपने किए हुए अन्याय, अपराध और अभिमान से यहाँ असंख्य राजाओं का महासंहार करा दिया। सारे कौरव मारे गए, पृथ्वी का विनाश हो गया। अब इस अवसर पर मुझे भला या बुरा जो कुछ भी कृत्य हो गया है, उसे आप लोग अपने मन में ना लाएं। ये राजा धृतराष्ट्र बूढ़ा है, इसके पुत्र मारे गए हैं, अतः दुख में डूबा हुआ है और ये अपने प्राचीन राजाओं का वंशज है। ऐसा समझकर आप सब मेरे अपराध को क्षमा करते हुए मुझे जाने की आज्ञा दें। ये बेचारी वृद्धा तपस्विनी गांधारी, जिसके सभी पुत्र मारे गए हैं, जो पुत्र शोक से व्याकुल है, मेरे साथ आप लोगों से क्षमा याचना करती है। इन दोनों बूढ़ों को पुत्रों के मारे जाने से दुखी जानकर आप लोग वन में जाने की आज्ञा दें, आपका कल्याण हो। ये कुरु रत्न कांति पुत्र कुंती पुत्र युधिष्ठिर आप लोगों के पालक हैं। अच्छे बुरे सभी समय पर आप लोग इन पर कृपा दृष्टि रखें। ये कभी आप लोगों के प्रति विषम भाव नहीं रखेंगे। अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव से घिरे हुए महाबाहु महातेजस्वी युधिष्ठिर संपूर्ण जीव जगत के स्वामी भगवान ब्रह्मा की भांति आप लोगों का उसी तरह पालन करेंगे जैसे पहले हम लोग किया करते थे।
मुझे ये बातें अवश्य कहनी चाहिए। ऐसा सोचकर मैं आप लोगों से सब कहता हूँ। मैं इन राजा युधिष्ठिर को धरोहर के रूप में आप सब लोगों के हाथ में सौंप रहा हूँ और आप लोगों को भी इस वीर नरेश के हाथ में धरोहर की भांति दे रहा हूँ। मेरे पुत्रों तथा मुझसे संबंध रखने वाले और किसी ने आप लोगों का जो कोई भी अपराध किया है उसके लिए मुझे क्षमा करें। आप लोगों ने मुझ पर किसी तरह का कोई रोष प्रकट नहीं किया है। आप लोग अत्यंत गुरु भक्त हैं। मेरे पुत्रों की बुद्धि चंचल थी, वे लोभी और स्वेच्छाचारी थे। उनके अपराधों के लिए आज गांधारी सहित मैं आप सब लोगों से क्षमा याचना करता हूँ। धृतराष्ट्र के इस प्रकार कहने पर सभी लोग नेत्रों से आंसू बहाते हुए एक दूसरे का मुंह देखने लगे, पर किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। इस प्रकार धृतराष्ट्र की प्रार्थना विषयक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय बूढ़े राजा धृतराष्ट्र के ऐसे करुणामय वचन कहने पर नगर और जनपद के निवासी सभी लोग दुख से अचेत हो गए। उन सब के कंठ आंसुओं से अवरुद्ध हो गए, अतः वे कुछ बोल नहीं पाते थे। उन्हें मौन देखकर धृतराष्ट्र ने कहा, सज्जनों, मैं बूढ़ा हूँ। मैं अपनी इस धर्म पत्नी के साथ बारंबार दीनतापूर्वक विलाप कर रहा हूँ। धर्मज्ञ पुरुषों, धर्म के ज्ञाता युधिष्ठिर ने भी मुझे वनवास जाने की अनुमति दे दी है। अब मैं पुनः बारंबार आपके सामने मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। पुण्य आत्मा प्रजाजन, आप लोग गांधारी सहित मुझे वन में जाने की आज्ञा दें। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय कुरुराज की करुणा भरी बातें सुनकर वहाँ एकत्र हुए कुरु जंगल देश के सब लोग दुपट्टों और हाथों से अपना मुख पोंछते हुए रोते रहे। अपनी संतान को विदा करते समय जो दुख से कातर होकर माता पिता की भांति दशा होती है, उसी प्रकार वे खड़े रहे। उनका हृदय शून्य सा हो गया था। उस सूने हृदय में धृतराष्ट्र के प्रजावसनित दुख को धारण करने से वे अचेत से हो गए थे। फिर धीरे धीरे उनके वियोग जनित दुख को दूर करके उन सब ने आपस में वार्तालाप किया और उन सब ने मिलकर अपनी सम्मति प्रकट की। वे सब अपनी सम्मति के अनुसार इस प्रकार बोले, राजन, एक मत होकर थोड़े में अपनी सारी बातें कहने का भार सर्वप्रथम उन्होंने एक ब्राह्मण पर रखा। उन ब्राह्मण के द्वारा ही उन्होंने राजा से अपनी बात कही। वे ब्राह्मण देवता सदाचारी थे। उनका नाम था सांब। वे वेद के विद्वान, निर्भय होकर बोलने वाले और बुद्धिमान थे। उन्होंने राजा से इस प्रकार कहा, वीर नरेश्वर, यहाँ उपस्थित हुए समस्त जन समुदाय ने अपना मंतव्य प्रकट करने का भाव मुझ पर सौंपा है। राजेंद्र, आप जो कुछ कहते हैं वह सब ठीक है, इसमें असत्य का लेश भी नहीं है। वास्तव में इस राजवंश में और हम लोगों में परस्पर सौहार्द स्थापित हो चुका है। इस राजवंश में कभी कोई ऐसा राजा नहीं हुआ जो प्रजा पालन करते समय प्रजा का प्रिय ना हो। आप लोग पिता, बड़े भाई और के समान हमारा पालन करते आए हैं। दुर्योधन ने भी हमारे साथ अनुचित बर्ताव नहीं किया। परम धर्मात्मा सत्यनंदी नंदन महर्षि व्यास जी ने आपको जैसी सलाह दी है वैसा ही कीजिए, क्योंकि वे हम सब लोगों के परम गुरु हैं। राजन, आप जब हमें त्याग देंगे, हमें छोड़कर चले जाएंगे, तब हम बहुत दिनों तक दुख में डूबे रहेंगे। आपके सैकड़ों गुणों को याद करते रहेंगे। पृथ्वीनाथ, महाराज शांतनु तथा राजा चित्रांगद ने जिस प्रकार हमारी रक्षा की है, भीष्म के पराक्रम से सुरक्षित आपके पितृ विचित्रवीर्य ने भी हम लोगों का जैसा पालन किया है, आपकी देख रेख में रहते हुए पृथ्वीपति पांडु ने जिस प्रकार प्रजाजनों की रक्षा की है, उसी प्रकार राजा दुर्योधन ने भी हमारा यथावत पालन किया है। आपके पुत्रों ने कभी थोड़ा सा भी अन्याय हम लोगों के साथ नहीं किया। हम लोग उन राजा दुर्योधन पर भी पिता के समान विश्वास करते थे। उनके राज्य में हमने सुख से जीवन व्यतीत किया है। भगवान करे बुद्धिमान कुंती कुमार राजा युधिष्ठिर धैर्यपूर्वक सहस्त्रों वर्षों तक हमारा पालन करें और हम इनके राज्य में सुख से रहें। यज्ञों में बड़े बड़ी दान दक्षिणा प्रदान करने वाले ये धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर प्राचीन काल के पुण्यात्मा राज ऋषि कुरु और संवरण आदि के तथा बुद्धिमान राजा भरत के बर्ताव का अनुसरण करते हैं।
महाराज, इनमें कोई छोटे से छोटा भी दोष नहीं है। इनके राज्य में आपके द्वारा सुरक्षित होकर हम सदा सुख से रहेंगे। कुरुनंदन, पुत्र सहित आपका कोई सूक्ष्म से सूक्ष्म अपराध भी हमारे देखने में अगर आया है तो हम उसे याद नहीं रखते। महाभारत युद्ध में जो जाति भाइयों का संहार हुआ है, आपने जो दुर्योधन के अपराध की चर्चा की है, इसके संबंध में भी मैं कुछ आपसे निवेदन करना चाहूँगा। कौरवों का जो नरसंहार हुआ है उसे ना तो दुर्योधन का हाथ है और ना ही आपका। कर्ण और शकुनी ने भी इसमें कुछ नहीं किया। हमारी समझ में तो ये दैव का विधान था, इसे कोई नहीं टाल सकता था। दैव को पुरुषार्थ से मिटा देना कभी कभी असंभव होता है। महाराज, इस युद्ध में 18 अक्षौणी सेनाएं एकत्र हुई थी, किंतु कौरव पक्ष के प्रधान योद्धा भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य आदि, कर्ण एवं पांडव दल के प्रमुख वीर सात्विकी, धृष्टद्युम्न, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि ने 18 दिनों में ही सबका संहार कर डाला। नरेश्वर, ऐसा विकट नरसंहार दैवी शक्ति के बिना कतई नहीं हो सकता था। अवश्य ही संग्राम में मनुष्यों को, विशेषतः क्षत्रियों को, समय अनुसार शत्रुओं का संहार एवं प्राणोत्सर्ग करना चाहिए। उन विद्या और बाहुबल से संपन्न पुरुष ही ने रथ, घोड़े और हाथियों सहित इस सारी पृथ्वी का नाश कर डाला। आपका पुत्र उन महात्मा नरेशों के वध का कारण नहीं हुआ। इसी प्रकार ना आप, ना आपके सेवक, ना कर्ण, ना शकुनी, मैं किसी को नहीं मानता। कुरुश्रेष्ठ, इस युद्ध में जो सहस्त्रों राजा काट डाले गए वह सब देव की करतूत समझिए। इस विषय में दूसरा कोई क्या कह सकता है। आप इस संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, इसीलिए हम आपको अपना गुरु मानते हैं। अपने सहायकों सहित राजा दुर्योधन इन श्रेष्ठ द्विजों के आशीर्वाद से वीर लोक को प्राप्त करें और सुख में स्वर्ग का और आनंद भोगें। आप भी पुण्य एवं धर्म में ऊंची स्थिति प्राप्त करें। आप संपूर्ण धर्मों को जानते हैं, इसीलिए उत्तम व्रतों के अनुष्ठान में लग जाइए। आप जो हमारी देखरेख करने के लिए हमें पांडवों को सौंप रहे हैं वह सब व्यर्थ है। ये पांडव तो स्वर्ग का भी पालन करने में समर्थ हैं, फिर इस भूमंडल की बात ही क्या है। बुद्धिमान कुलश्रेष्ठ, समस्त पांडव शील रूपी सद्गुण से विभूषित हैं। ये पृथ्वीनाथ पांडुपुत्र युधिष्ठिर अपने दिए हुए तथा पहले के राजाओं द्वारा अर्पित किए गए ब्राह्मणों के लिए दातव्य अग्रहारों परिहारों की भी रक्षा करते हैं। ये कुंती कुमार सदा कुबेर के समान दीर्घदर्शी, कोमल स्वभाव वाले और जितेंद्रिय हैं। राजर्षि, इन धर्मपुत्र युधिष्ठिर के संसर्ग में भीमसेन और अर्जुन भी ऐसे ही हैं जो कभी किसी का अप्रिय नहीं करेंगे। कुरुनंदन, ये पांचों भाई पांडव बड़े पराक्रमी हैं, महामनस्वी और पुरवासियों के हित साधन में लगे रहने वाले हैं। ये कोमल स्वभाव वाले हैं। कुंती, द्रौपदी, उलूपी और सुभद्रा भी कभी प्रजाजनों के प्रति प्रतिकूल बर्ताव नहीं करेंगी। आपका प्रजा के साथ जो स्नेह था उसे युधिष्ठिर ने और भी बढ़ा दिया है। कुंती के ये महारथी पुत्र स्वयं धर्मपरायण रह के अधर्मी मनुष्यों का पालन करेंगे। अतः पुरुष प्रवर महाराज, आप युधिष्ठिर की ओर से अपने मानसिक दुख को हटाकर धार्मिक कार्यों के अनुष्ठान में लगिए। आपको समस्त प्रजा का नमस्कार है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय सांब के धर्मानुकूल और उत्तम गुणयुक्त वचन सुनकर समस्त प्रजा उन्हें आदर के साथ साधुवाद देने लगी। सब ने उस बात का अनुमोदन किया। धृतराष्ट्र ने भी बारंबार साम के वचनों की सराहना की और सब लोगों से सम्मानित होकर धीरे धीरे सबको विदा कर दिया। भरतश्रेष्ठ, तत्पश्चात धृतराष्ट्र ने हाथ जोड़कर उन ब्राह्मण देवता का सत्कार किया और गांधारी के साथ अपने महल में चले गए। जब रात बीती, सवेरा हुआ, उन्होंने जो कुछ किया वह भी बता रहा हूँ, सुनो। इस प्रकार धृतराष्ट्र को प्रजा के द्वारा सांत्वना विदेश्य 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, राजन, तदंतर जब रात बीती और सवेरा हुआ, तब अंबिकानंदन राजा धृतराष्ट्र ने विदुर जी को युधिष्ठिर के महल में भेजा। राजा की आज्ञा से अपने धर्म से कभी विचलित न होने वाले राजा युधिष्ठिर के पास जाकर समस्त बुद्धिमानों में श्रेष्ठ विदुर जी ने इस प्रकार कहा, राजन, महाराज धृतराष्ट्र वनवास की दीक्षा ले चुके हैं। इसी कार्तिक की पूर्णिमा को, जो कि अब निकट आ पहुंची है, वे वन की यात्रा करेंगे। कुरुकुल श्रेष्ठ,
इस समय वे तुमसे कुछ धन लेना चाहते हैं। उनकी इच्छा है कि महात्मा भीष्म, द्रोणाचार्य, सोमदत्त, बुद्धिमान वाहिक और युद्ध में मारे गए अपने समस्त पुत्रों और अन्य सुहृदों का श्राद्ध करें। यदि तुम्हारी सम्मति हो तो उस नराधम सिंधुराज जयद्रथ का भी श्राद्ध करना चाहते हैं। विदुर की बात सुनकर युधिष्ठिर और पांडुपुत्र अर्जुन बड़े प्रसन्न हुए और उनकी सराहना करने लगे। परंतु महातेजस्वी भीमसेन के हृदय में उनके प्रति अमित क्रोध जमा हुआ था। उन्हें दुर्योधन के अत्याचारों का स्मरण हो आया, अतः उन्होंने विदुर जी की बात स्वीकार नहीं की। भीमसेन के उस अभिप्राय को जानकर किरीटधारी अर्जुन कुछ विनीत होकर उन नरश्रेष्ठ से बोले, भैया भीम, राजा धृतराष्ट्र हमारे ताऊ और वृद्ध पुरुष हैं। इस समय वे वनवास की दीक्षा ले चुके हैं और जाने से पहले वे भीष्म आदि सहस्त्र सुहृदों का औधर्व दैहिक श्राद्ध करना चाहते हैं। महाबाहो, कुरुपति धृतराष्ट्र आपके द्वारा जीते गए धन को आपसे मांगकर उसे भीष्म आदि को देना चाहते हैं, अतः आपको इसके लिए स्वीकृति दे देनी चाहिए। महाबाहो, सौभाग्य की बात है कि आज राजा धृतराष्ट्र हम लोगों से धन की याचना करते हैं। समय का उलटफेर तो देखिए, पहले हम लोग जिनसे याचना करते थे, आज वे हमसे याचना करते हैं। एक दिन जो संपूर्ण भूमंडल का भरण पोषण करने वाले नरेश थे, उनके सारे मंत्री सहायक शत्रुओं द्वारा मार डाले गए और आज वे खुद भी वन जाना चाहते हैं। पुरुष सिंह, अतः आप उन्हें धन देने के सिवा कोई और दृष्टिकोण न अपनावें। उनकी याचना ठुकरा देने से बढ़कर हमारे लिए और कोई कलंक की बात ना होगी। उन्हें धन न देने से हमें अधर्म का भागी होना पड़ेगा। ऐसी बातें कहकर अर्जुन की धर्मराज युधिष्ठिर ने भूरी भूरी प्रशंसा की। तब भीमसेन ने कुपित होकर उनसे कहा, अर्जुन, हम लोग स्वयं ही भीष्म, राजा सोमदत्त, भूरिश्रवा, राजा वाहिक, महात्मा द्रोणाचार्य आदि संबंधियों का श्राद्ध करेंगे। हमारी माता कुंती कर्ण के लिए पिंडदान करेंगी। पुरुष सिंह, मेरा यही विचार है कि कुरुवंशी राजा धृतराष्ट्र उक्त महानुभावों का श्राद्ध न करें। इसके लिए हमारे शत्रु हमारी निंदा ना करें। जिन कुलंगारों ने इस पृथ्वी का विनाश कर डाला, वे दुर्योधन अब सब लोग भारी से भारी कष्ट में पड़ जाएं। तुम अब अपना पुराना वैर व 12 वर्षों का वनवास और द्रौपदी के शोक को बढ़ाने वाला 1 वर्ष का गहन अज्ञातवास सहसा कैसे भूल गए? उन दिनों धृतराष्ट्र का हमारे प्रति स्नेह कहाँ चला गया था, जब तुम्हारे आभरण और आभूषण उतार लिए गए थे। तुम काले मृगचर्म से अपने शरीर को ढककर द्रौपदी के साथ राजा के समीप गए। उस समय द्रोणाचार्य और भीष्म कहाँ गए थे? सोमदत्त जी भी कहाँ चले गए थे? जब तुम लोग सब लोग 13 वर्षों तक वन में जंगली फल मूल खाकर हम सब जीत रहे थे, उन्हीं दिनों तुम्हारे ताऊजी पिता के भाव से तुम्हारी ओर देखते तक नहीं थे। पार्थ, क्या तुम उन सब बातों को भूल गए, जबकि ये कुलांगर दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र जुआ आरंभ कराकर विदुर जी से बारंबार पूछता रहा, इस दांव में हम लोगों ने क्या क्या जीता? भीमसेन की ऐसी बातें देखकर बुद्धिमान कुंतीपुत्र राजा युधिष्ठिर ने उन्हें डांट कर चुप कराया और कहा कि चुप रहो। इस प्रकार महाभारत के आश्रमवासिक पर्व के अंतर्गत आश्रमवास पर्व का 11वां अध्याय आज पूर्ण हुआ। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।